अगली सुबह सावित्री बहुत जल्द जाग गई। उसकी आंखों में सोने की चमक और दिल में दौलत की हवस थी। राजू अभी सो रहा था। सावित्री ने अलमारी से एक पुराना सोने का सिक्का निकाला जो उसके पिता की निशानी था। वो दबे कदमों बर्तन के पास आई और मन ही मन कहा, बस एक बार, एक ही सिक्का दोगुना हो जाए, फिर कभी लालच नहीं करूंगी। सावित्री ने बर्तन में सिक्का डाला और ढक्कन बंद करके इंतजार करने लगी। कुछ पल बाद जब बर्तन खोला तो हैरानी से उसकी चीख निकल गई। बर्तन में दो नहीं, चार सोने के सिक्के थे। सावित्री की आंखों में लालच की चमक और बढ़ गई। अब वो रोजाना बर्तन में सोने, चांदी की चीजें डालने लगी। गौरी भी हैरान थी कि माँ बाप की आंखों में अचानक इतनी चमक क्यों आ गई है। इधर राजू का दिल बेचैन रहने लगा। बूढ़े की नसीहत उसके कानों में गूंजती रहती, लालच मत करना वरना मुसीबत आ जाएगी। गांव वाले भी अब सवाल करने लगे थे। राजू ने बर्तन छुपाकर रखने का फैसला किया, मगर सावित्री का मन अब संभलने वाला नहीं था। एक रात सावित्री ने सपना देखा। एक साया सा आदमी बर्तन के पास खड़ा कह रहा था, लालच का अंजाम बुरा होता है। जब आंख खुली तो कमरे में अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। दरवाजे के पीछे कुछ हरकत हो रही थी। कहानी अब एक अनोखे मोड़ पर आने वाली थी। सावित्री की आंख खुली तो पूरा कमरा ठंडा और सन्नाटे में डूबा हुआ था। हल्की हल्की हवा खिड़की के पर्दे हिला रही थी। दरवाजे के पीछे फिर वही आहट, जैसे कोई खड़ा हो। सावित्री का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके बर्तन की तरफ देखा। वो अपनी जगह रखा था, मगर उस पर अजीब सी काली रोशनी फैल रही थी। इतने में दरवाजा धीरे धीरे चरमराकर खुला। सामने वही बूढ़ा खड़ा था जिसने राजू को बर्तन दिया था। अब उसकी आंखों में पहले जैसी रोशनी नहीं थी, बल्कि गहरा काला साया सा दिख रहा था। बूढ़ा गुस्से में बोला, मैंने कहा था लालच मत करना, तुमने वादा तोड़ा है, अब ये बर्तन तुम्हारा दुश्मन बनेगा। सावित्री कांपते हुए बोली, हमने सिर्फ अपनी मजबूरी के लिए। बूढ़े ने बात काट दी, मजबूरी का बहाना करने वाले हमेशा लालच में डूब जाते हैं। कल रात तुमने जो सपना देखा था ना, वो मेरा पैगाम था। अब संभल जाओ वरना अंजाम भीषण होगा। ये कहकर बूढ़ा धुआं बनकर गायब हो गया। सावित्री चीख पड़ी। राजू और गौरी भागते हुए कमरे में आए। सावित्री ने सारा माजरा सुना दिया। राजू ने फैसला किया, हमें ये बर्तन कल ही वापस जंगल में ले जाकर दबा देना चाहिए। मगर तकदीर ने कुछ और ही सोच रखा था। बर्तन की काली रोशनी अब भी तेजी से फैल रही थी और एक नई मुसीबत घर के अंदर दाखिल होने वाली थी।